क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी एक भयंकर जंग छेड़ी गई थी। ये जंग दुनिया की दो सुपर पावर्स यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में थी और इसका मकसद सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल सुप्रीमेसी नहीं था बल्कि टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस पे राज करने का था। ये वो जंग थी जिसने इंसान को पहली बार स्पेस तक पहुंचाया था। सुनने में शायद ये किसी साइफाई मूवी की कहानी लगती है, लेकिन ये हकीकत थी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूएस और सोवियत यूनियन के बीच हुई स्पेस रेस के बारे में। स्पेस रेस की शुरुआत 1957 में होती है जब सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा। ये लॉन्च पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात थी और यूएस को रियलाइज हुआ कि स्पेस तक पहुंचने की रेस में सोवियत यूनियन ने पहली बाजी मार ली है। स्पुतनिक के लॉन्च के बाद यूएस में एक डर और टेंशन का माहौल बन गया क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी को अब एक्सप्लोरेशन से आगे बढ़कर मिलिट्री के नजरिए से देखा जा रहा था। दोनों देशों को लग रहा था कि फ्यूचर में स्पेस में ही हथियार रखे जाएंगे और स्पेस से ही वॉर्स लड़ी जाएंगी। तब यूएस ने तुरंत जवाब देते हुए 1958 में नासा का गठन किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद सोवियत यूनियन को स्पेस में टक्कर देना था। नासा ने भी जल्द ही अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अब बात सिर्फ सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं थी। अब दोनों सुपर पावर्स का मिशन था इंसानों को स्पेस तक पहुंचाना। इसी के चलते आता है वो हिस्टोरिक पल जब 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा और वो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। यूरी का मिशन वोस्टॉक 1 सिर्फ 108 मिनट का था, लेकिन इसने पूरी दुनिया के सामने सोवियत यूनियन की ताकत को प्रदर्शित करते हुए स्पेस में सोवियत को एक कदम आगे कर दिया। यूएस देखता रह गया था और सोवियत ने यहाँ भी सबसे पहले इंसान को स्पेस तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी ये रेस बाकी थी। स्पेस में एक इंसान को पहुंचाने के आगे क्या हो सकता था। फिर 1960s में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक बड़ा ऐलान करते हैं। उनका अगला लक्ष्य था 1960s खत्म होने से पहले एक अमेरिकन को चांद पर भेजना। ये एक बड़ा चैलेंज था। लोग सोच में थे कि क्या सच में एक इंसान को चांद पर ले जाया जा सकता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये ऐतिहासिक पल भी सबके सामने आया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरते ही वो मशहूर लफ्ज कहे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसी कारनामे के साथ यूएस स्पेस की ये रेस भी जीत चुका था। हालांकि एक ऐसी रेस थी जिसने इंसानियत को आगे ले जाने में बहुत मदद की, सैटेलाइट्स के आविष्कार से लेके स्पेस स्टेशंस की स्थापना तक। इस रेस ने इंसानों के मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनने का पहला कदम रखा था। एक रेस जो दो देशों के टकराव से शुरू हुई थी वो इंसानियत को बहुत कुछ दे गई। तो गाइस, ये थी कहानी कोल्ड वॉर की स्पेस रेस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हम मिलेंगे अगले एपिसोड्स में।